first the whole part we are, if we are talking about the whole part, that is known as authorized capital. फिर ऑथोराइज कैपिटल में से थोड़ा हम लोग इशू करेंगे, ओके जो हम लोग इशू करेंगे ना उसमें से थोड़ा सब्सक्राइब्ड होगा, जितना सब्सक्राइब्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से थोड़ा कॉल्ड अप कैपिटल होगा, कॉल्ड अप में से दो कैपिटल डिवाइड होंगे, अनपेड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल. इज इट ओके? यस, this is the chart that you have to keep in mind while you are understanding the authorized capital, issue capital, subscribed capital and called up and uncalled up. ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. Just wait. Yes, first is authorized capital. See, authorized capital is the full amount that the company has chosen. Okay, जो भी कंपनी है एक, उसने ना पूरा का पूरा अमाउंट देखा है कि ये लोग इशू करेंगे इतना, विथ ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? You have further topic this, but for now see, memorandum of association is the document of the company. It is used at the, it is prepared at the start of the company. ठीक है, मेमोरेंडम में जितना लिखा हुआ होगा ना उतना कंपनी ऑथोराइज करेगी शेयर को, ऑथोराइज करेगी कैपिटल को. सो ऑथोराइज कैपिटल सबसे मैक्सिमम कैपिटल होता है. ओके ओके, ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल इशूड बाय द company. Okay, issued by the company, and it is also called as the registered capital. What it is called as? authorized को और कौन सा नाम बोलते हैं हम लोग? registered capital. Next, that authorized capital जो है वो is calculated considering the need of capital at the present and in the future. अभी कंपनी को कितना जरूरत है और बाद में कंपनी को कितना जरूरत होगा, उसको ध्यान में रख के ही ऑथोराइज कैपिटल जो है बनाया जाता है. ऑथोराइज कैपिटल सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है. see here, it is the John Doe Incorporation. This is the company that has issued 5 lakh shares at rupees $2 each. ठीक है, 5 lakh shares issue कर रही है, $2 पे. Okay, now the company is allowed to sell up to 1 million shares, value of 2 million shares in value 2 million shares. इसका मतलब क्या है कि कंपनी 2 million shares होगा ना, उसमें से सिर्फ 1 million share का ही वो इशू करने वाली है. ऑथोराइज कैपिटल जो होगा ना सबसे बड़ा वाला कैपिटल होगा. इज इट ओके? सी, in your textbook it is given that there is a company that is M Limited company जिसने 10 लाख का कैपिटल इशू किया है और 1 लाख शेयर्स. ओके, सी 1 लाख शेयर्स होंगे, जस्ट वेट, 1 लाख शेयर्स कितने में इशू कर रहे हैं हम लोग? 10 रुपीज में, 10 रुपीज ईच. तो 1 लाख इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 लाख. ठीक है, जितना भी ये 10 लाख का अमाउंट होगा, ये 10 लाख जो है वो इशू कर रही है थ्रू द वे ऑफ शेयर्स के इसमें से इशू कर रही है. सो कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल. कंपनी इशू कर सकती है ये ऑथोराइज कैपिटल. किसमें लिखा होना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. एंड दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही अल्टर का ऑप्शन होगा, तो ही ये ऑथोराइज कैपिटल चेंज कर सकती है. अब देखो, मैंने आपको एक बड़े वाले पेज पे लिखाया था कि पूरा जो अमाउंट होगा ना 10 लाख का होगा, उस 10 लाख में आगे चल के डिविजन्स होंगे. सो 10 लाख जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल और दी रजिस्टर्ड कैपिटल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जस्ट वेट, नाउ नेक्स्ट इज ऑथोराइज इशूड एंड, जस्ट वेट, issued and unissued capital. What is issued and unissued capital? Issued capital जो होता है वो पार्ट होता है authorized capital का. Okay, issued capital and unissued capital is a part of the authorized capital. ये जो है वो authorized capital का पार्ट है. ठीक है, देखो यहाँ पे, just wait, see, ये देखो, जब ये ऑथोराइज कैपिटल था उसमें ये किस में डिवाइड हो रहा है? इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल. सो इशूड एंड अनइशूड कैपिटल किसका पार्ट है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है. ओके, देखो इसमें एग्जांपल में देखो,
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इशूड स्टॉक 900 शेयर्स और नॉट इशूड 100 शेयर्स। ओके, जॉन इशूड फ्यूअर शेयर्स देन द कंपनीज ऑथोराइज स्टॉक। कंपनी ने ये पूरा 1000 शेयर्स को ऑथोराइज किया था, लेकिन उसने कितना इशू किया है, सिर्फ 900 शेयर्स के लिए इशू किया है। 100 शेयर्स जो है ना वो अब तक उसके पास है। ठीक है, तो ये जो है ना वो किस में होता है, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलो या MOA बोलो, memorandum of association. You will see the difference further. Okay, for now that learn that issue and unissued capital is the part of authorized capital. ठीक है, ये दोनों जो है वो पार्ट है authorized capital का। पूरा जितना हिस्सा होगा ना उसमें से हम लोग थोड़ा जो है ना इशू नहीं करते हैं। ये इशू क्यों नहीं करते हैं, ये इशू इसलिए नहीं करते हैं, हो सकता है आगे चल के कंपनी को ना बाद में जरूरत पड़े, तो इस कंपनी को जब बाद में जरूरत पड़ेगी ना तो ये तब इशू करेंगे। फिलहाल के लिए दिस पार्ट इज बीइंग इशूड। ओके, दैट इज 900 शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर्स का अभी तक इन्होंने कैपिटल इशू नहीं किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज subscribed and unsubscribed capital. Okay, now subscribed capital is the part of issued capital. Subscribed capital किसका part है, issued capital का। Okay, subscribed capital is the part, subscribed and unsubscribed किसका part है, issued capital का part है। See, just wait, ये देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल था, उसका पार्ट कौन है, इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इशूड कैपिटल का पार्ट है। ओके, ये आपको सबको याद रखना है ये। सी subscribed capital, it cannot be said that the entire issued capital will be taken up or subscribed by the public. मैंने आपको बोला जितना 6 लाख आपके पास था उसमें से आपने हाफ किया 3 लाख, तो 3 लाख जो था उतना आपको मिला, मतलब शेयर होल्डर्स ने उतना पैसा आपको दिया है 3 लाख, तो उतने लोगों ने वो सब्सक्राइब किया है। सो सब्सक्राइब कैपिटल जो है इट इज पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, मतलब सब्सक्राइब इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया। इट मे बी सब्सक्राइब इन फुल और इन पार्ट, हो सकता है इशूड कैपिटल पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है वो इशूड कैपिटल थोड़ा रह भी जाए। So the part of issued capital which is subscribed by the public is known as subscribed capital. जो issued capital है उसका जो part subscribe करते हैं public, that is known as the subscribed capital. Okay, the public may or may not subscribe for the entire issue capital. Hence that part of the issued capital which is not subscribed, जो नहीं subscribe हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग unsubscribed capital. Okay, in your textbook there is an example. सी आप लोग को जब इशूड कैपिटल 4 लाख है तो 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख आपको मिला है इशूड कैपिटल के रूप, सब्सक्राइब कैपिटल के रूप में, एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल के इसमें आपको कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ओके, जब आपको मैंने पेपर का ये किया था तो 3 लाख जो था आपका सब्सक्राइब कैपिटल था और 3 लाख ही, मतलब 6 लाख में से हाफ आपको सब्सक्राइब हुआ था, हाफ आपका सब्सक्राइब नहीं हुआ था। ओके, now next, called up and uncalled up or reserve capital. Just wait, 10 rupees शेयर इज देयर एंड कितने शेयर्स उसने लिए हैं, 100 रुपीज के। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इस 1000 को पूरा का पूरा शेयर होल्डर नहीं पे करेगा, पहले थोड़ा अमाउंट पे करेगा। ओके, इस 1000 रुपीज में से समझो वो 500 अभी पे कर रहा है और बोल रहा है कि 500 बाद में पे करेगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ इशू, जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज usually not demanded by the company. Full value it is, the company is not demanding, company is saying that pay some amount of money of the share capital. Okay, ये तो हो गया thousands की बात, लेकिन कंपनी जब ये करते हैं, इन्वेस्टर्स जब लेते हैं तब करोड़ में होता है। Okay, at that time full value is not possible by the shareholder to give at the one time, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा करके देते हैं। तो फुल वैल्यू जब नहीं होता है, नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी, तो कॉल्ड अप कैपिटल उसको ही बोलते हैं जो कंपनी डिमांड करती है टू बी पेड बाय शेयर होल्डर्स। ओके, कंपनी बोलती है अभी 500 दे दो, तो वो जो 500 बोल रही है कि 500 दो, दैट इज नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल। ओके,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। फॉर एग्जांपल द कंपनी नाउ रिक्वायर्स दैट 500 रुपीज, तो अगर एक से 500 ले रही है, ओके, हर एक से 500 लेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी को 5 लाख चाहिए था, तो ऐसे 100 शेयर होल्डर से वो 500 लेगी, ठीक है। तो कंपनी को 50,000 या 5 लाख जितना भी होगा, यहाँ पे 1000 ऐड कर दो, यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा, ओके। सी, तो ये 5 लाख कंपनी ने अपने कलेक्ट कर लिए इंस्टॉलमेंट में जो था ना, उसमें से वो बोल रही है, डिमांड कर रही है कि प्लीज पे 500 रुपीज फ्रॉम द कलेक्ट द 500 रुपीज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो दैट द कंपनी विच इज डिमांडिंग, okay, so that is known as the called capital. Okay, who will read the next 3 points? So the company which is not demanding from the shareholders, the remaining balance which is not demanding from the shareholders, that is known as uncalled capital. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, uncalled capital. Each installment is called as calls. हर एक installment को क्या बोलते हैं, calls. हो सकता है अभी यहाँ पे 2 installment थे, हो सकता है शेयर होल्डर ऐसे पे करे, 200 अभी पे करे, 300 बाद में पे करे और 500 थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे करे, ठीक है, तो भी 1000 हो जाएगा। तो हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी ना, उसको हम लोग कॉल्स बोलेंगे। एवरी इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। सी, हम लोग ने ये अभी तक नहीं लिया है, कंपनी ने शेयर होल्डर से ये बाकी का पैसा 500 नहीं लिया है ना, सो दैट 500 इज रिजर्व्ड विद द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास पड़ा तो है ना, भले वो बाद में लेगी, लेकिन फिलहाल तो पड़ा है ना, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिजर्व्स। रिजर्व्स कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल बन जाता है कि जब उन लोग को चाहिए होगा फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, एट दैट टाइम द रिजर्व कैपिटल विल बी कलेक्टेड बाय द कंपनी, ओके। सो दैट इज नोन एज द called up capital, uncalled up capital and reserve capital. Again I am saying that called up capital जो होता है वो subscribe capital का भी एक पार्ट होता है। तो जब जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उससे कंपनी पैसा लेगी, ठीक है। कंपनी के पास जितने भी शेयर होल्डर्स थे, सब्सक्राइब किया था जितने शेयर होल्डर्स ने, उसमें से वो कॉल्ड अप कैपिटल लेगी। कॉल जितना वो कॉल करिए, जितना वो डिमांड करिए, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। एंड द company which is not demanding the money from the shareholders, that is known as the uncalled up capital. That is being kept by the shareholders, okay, so that is known as also reserve capital. See, it is important, reserve capital किसका part है, uncalled capital का। Again and again I am saying reserve capital is a part of uncalled capital, okay. See, now next is paid up capital and call in arrears. अब मैंने जितना 500 था ना, ओके, कंपनी ने 1000 रुपीज का ये लिया था, 1000 शेयर होल्डर्स जो थे ना, सॉरी 1000 रुपीज जो शेयर होल्डर्स को भरने थे, उसमें से उसने क्या किया था, 500 करके वो भर रहा था, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल, व्हाट इट इज, दैट इज बीइंग पेड बाय द shareholder. Paid up capital is that amount of capital which is actually paid by the shareholders to the company when the company is demanding from them. Now next is call in arrears. Paid up capital तो easy है, जो पे कर रहा है shareholder कंपनी को, that is paid up capital. लेकिन what is call in arrears, जो पे नहीं कर पाता है। Call in arrears means the amount due for the calls which is not received by the business yet. कंपनी ने उनको बोला है, सी यहाँ पे राम जो है वो सब्सक्राइबर है, राम ने सब्सक्राइब किया था कैपिटल में, he has subscribed the capital of ABC Limited, बट राम ने उसको पे नहीं किया है, उसको एप्लीकेशन मिला, सब कुछ हो गया, लेकिन राम did not pay any amount after application. He doesn't have paid, उसने कुछ पे ही नहीं किया है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल इन अरियर्स। कॉल इन एडवांस एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सुन लो। कॉल इन एडवांस क्या होता है, दैट द होल अमाउंट ऑफ द शेयर रिसीव्ड बिफोर एक्चुअली ड्यू और कॉल्ड अप। अभी यहाँ पे एक दूसरा शेयर होल्डर है, यहाँ पे सब्सक्राइबर है अमन, जिसने सेम कंपनी एबीसी लिमिटेड, लेकिन उसने पूरा अमाउंट पहले ही पे कर दिया है, सो दैट इज नोन एज द कॉल इन एडवांस, ओके। कॉल इन एरियर्स व्हिच इज नॉट बीइंग पेड, कंपनी उसको कॉल किए जा रही है, कंपनी इज डिमांडिंग द कैपिटल फ्रॉम दैट शेयर होल्डर, बट ही इज नॉट गोइंग टू पे, ही इज नॉट पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट इज नोन एज द कॉल इन एरियर्स। पेड अप कैपिटल इज इजी, पेड अप जितना पे करेगा शेयर होल्डर्स, दैट इज नोन एज द पेड अप कैपिटल। कॉल इन एरियर्स जो नहीं पे करेगा, जो पे नहीं कर पा रहा है, which is not being received by the business yet. Call in advance, the whole amount is received in advance only, so that is known as the
call in advance. Okay, is it okay everyone? Issue of share is the we are offering the ownership. Okay, we are offering the share ownership of the company to other person. We are offering to the other persons. When we are offering for raising the funds for expansion, हम लोग को कुछ funds चाहिए expansion के लिए, तो वो funds कहाँ से आएंगे? जब हम लोग बाहर से capital लेंगे, shares के through capital लेंगे, तो हम लोग shares देंगे shareholder को, and shareholder will give us the money, capital देंगे. So that is known as the issue of share. Persons including यहाँ पे पर्सन जो है कौन कौन है? यहाँ पे पर्सन का मतलब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा ना कि ओनरशिप ऑफ कंपनी टू अदर पर्सन. यहाँ पे पर्सन कौन आता है? एक तो आता है कोई एक तो आता है नेचुरल पर्सन्स, सी नेचुरल पर्सन्स. ओके, दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ कंपनी और द इंस्टीट्यूशन. ओके, आर्टिफिशियल पर्सन आप लोग ने 11th में पढ़ा था. Okay, in 11th you have studied that artificial person it means a company or the institution. Okay, now company or the institution which is collecting the money. Okay, company जो है ये company है SKD Limited, ये collect कर रही है company from the natural persons, capital collect कर रही है और artificial person से collect कर रही है. Okay, just wait. Okay, ओके नाउ सी यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर जो है यहाँ पे ओनरशिप ऑफर कर रहा है of the company to the other person. So you have understood issue of share what it is. It is the ownership of the company through by natural persons and by the artificial persons. Okay, have different methods of issuing of the shares. Okay, we have different methods through which we can issue the securities in the market. Securities are the shares which are being issued in the market, okay, by the company. Now first is public issue, right issue, bonus issue and private placement. Okay, public issue के through हम लोग कर रहे हैं, right issue के through we will learn each and everything which is there in the chart. Okay, first is public issue, that is IPO and FPO. Okay, IPO and FPO, there are the two types. There is a two types which is included in the public issue. मतलब हम लोग public से पैसा लेंगे. Okay, public issue is the issue through which we are offering the shares to the public. हम लोग public को ही offer कर रहे हैं shares, and this is the most common method which is used by the companies to issue the share capital. Okay, now see the expansion of the company. Now अभी उसको funds मिलेंगे किसके थ्रू मिलेंगे? शेयर्स के थ्रू. जब ओनर को दैट इज कंपनी को शेयर्स मिलेंगे ना, तो उसका जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है लिस्ट होगा. ओके, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर जो है लिस्ट होगा और वो जो है ना वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी हो जाएगी फिर वो. ओके, सी यहाँ पे क्यों आईपीओ लॉन्च करते हैं कंपनीज? टू रेज द मनी, कंपनी को रेज करना है मनी. इंक्रीज अवेयरनेस. अभी किसी कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल बर्गर किंग है, ठीक है, बर्गर किंग को और ज्यादा एक्सपांड करना है. ऑलरेडी उसके ब्रांचेस हैं बहुत सारे जगह पे, लेकिन उसको और ब्रांचेस खोलने हैं और अपना अवेयरनेस फैलाना है अपने प्रोडक्ट का. सो एट दैट टाइम व्हाट ही डज, थोड़ा और पैसा लेगा और फिर वो वहां पे जाके अपना शॉप खोलेगा. तो उसको पैसा चाहिए ना वो खोलने के लिए. So it will be increasing awareness about the product, about the service they are manufacturing, build credibility. उनका जो reputation है मार्केट में, उनका जो credibility है वो बढ़ जाएगी, reputation बढ़ जाएगी. Let insiders cash out. जो insiders है, जो अंदर पैसा जो जिन्होंने रखा है, वो लोग पैसा बाहर निकालेंगे अपने, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में. फिर तो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वी हैव ऑलरेडी लर्न कि वो लोग जब शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे दे विल गेट द डिविडेंड. ओके, अट्रैक्ट टॉप टैलेंट. जो भी टैलेंट होगा, मतलब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसा कोई है जो हमारे कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके ओनर बनना चाहता है. सो एट दैट टाइम व्हाट ही विल डू, नए अभी आपने मर्जर सुना होगा, एक्विजिशन सुना होगा. सो ऐसे बहुत सारे टैलेंट होंगे मार्केट में,
जो हम यू आना चाहेंगे अब हमारी कंपनी में. सो इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द पहली बार जब कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम कंपनी इज सेलिंग द शेयर्स इन द मार्केट. ओके, फर्स्ट टाइम कंपनी इज इशूइंग द शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल पब्लिक ऑफर. व्हाट वी आर सेइंग? इनिशियल पब्लिक ऑफर. और उसके बाद ही जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे. ओके, यस, व्हेन द शेयर्स वर ट्रेडेड, यस, मार्केटिंग प्लेस होता था जब एक मच्छी मार्केट की तरह यहाँ पे बेचा जाता था शेयर्स एंड बाय किया जाता था. उस टाइम पे हम लोग स्टॉक मार्केट ही बोलते थे. जैसे वेजिटेबल मार्केट और ये सब मार्केट, तब हम लोग उसको स्टॉक मार्केट ही बोलते. जब वो लोग शिफ्ट हो गए, द होल मार्केट शिफ्टेड इनटू द ऑनलाइन फॉर्म, डीमैट शेयर्स. जब डीमैटेराइजेशन में कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर्स को है ना लिस्ट किया जाता है एंड बाय सेल किया जाता है. So at that time, when the company is offering the shares to the public, तो उस टाइम जब कंपनी पहली बार ऑफर करेगी, when the company is offering for the first time, after that the shares will be listed in the stock exchange और उनका कैपिटल जो है बढ़ जाएगा. ओके, तो सी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ना ये ट्रेडिंग हो रहा है, ऊपर नीचे प्राइस जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग IPO, that is initial public offering. Okay, now I will give you one example of IPO. Okay, just wait. Now see. Okay, now see, मैंने आपको बोला कि बर्गर किंग का जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं IPO का. बर्गर किंग जो है वो फास्टेस्ट है, ठीक है, रेस्टोरेंट चेन है, उसके बहुत सारे जगह हैं. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट food brand, okay, with a 216 Burger King restaurants and 8 franchise restaurants है उसकी. okay, franchisee है उसकी, ठीक है. at that time जब बर्गर किंग को पैसे चाहिए थे, why? to finance the rollout of the new company owned Burger King restaurants. new companies उसको खोलनी है to meet the जनरल कोऑपरेटिव पर्पसेस, उसको कुछ जनरल जो अपने खर्चे थे वो उसको मीट करने हैं. एट दैट टाइम ही नीड्स मनी. सो एट दैट टाइम व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इशूइंग द बर्गर किंग IPO. ओके, पहली बार उन्होंने अपना शेयर जो है वो अपने मार्केट में इशू किया था. एंड दैट टाइम आफ्टर दैट बर्गर किंग का जो प्राइस है ना वो स्टॉक मार्केट में ना ट्रेड हुआ था. ओके, स्टॉक एक्सचेंज में उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था. ओके, so this is known as the IPO. okay, you just wait.